और यूएई वालों, दुबई दुबई है, अलेन अलेन है, फुजैरा लाहौर लाहौर है। हाँ I think this one. अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक सबको, बहुत बहुत ईद मुबारक। से ईद मुबारक है मुबारक। ईद मुबारक। आज ईद का पहला दिन है। चांद रात हमने अस्पताल में गुजारी और अब हम तैयार होके 5 बज चुके हैं। हम लोग लेट उठे, अब हम तैयार होकर निकलने लगे हैं दुबई, घूमेंगे फिरेंगे। अभी थोड़ी तबीयत माशाल्लाह बेगम बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ क्या कर खूबसूरत लग रही है काफी। ओह थैंक यू। वैसे तारीफ नहीं करनी, कैमरे के सामने क्रेडिट लेने के लिए तारीफ कर देनी है। अच्छा बड़ी तेज है आप, बहुत तेज है आप। इतना किससे क्रेडिट लेना है? कौन Serious? देगा मुझे क्रेडिट? हाँ जी, कोई देखने वाला वीडियो मुझे क्रेडिट, मेरा अकाउंट नंबर है फलाना 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 और मुझे क्रेडिट भेजे। तो जी हम लोग निकलने लगे हैं और बाकी का हम आपको बताएंगे हमने कहाँ जाना। हमने कोई प्लान नहीं किया हम कहाँ जाने हैं कहाँ नहीं, बट निकल पड़े हैं। अभी देखते हैं कहाँ जाए। बच्चे हमारे कल हम लोग चांद रात को एंजॉय नहीं की, हॉस्पिटल में चांद रात गुजारी है। अभी देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। ठीक है ओके। माने इंतहाई अच्छा मौसम है। महकमा मौसमियात के साथ किरण, बहुत मज़ेदार मौसम है। दुबई के रास्ते में हम हैं अभी। रास्ता हम लोग पहुँचे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं? शाम हम शाम पहुँचे हैं और इतना अच्छा मौसम है। कल यहाँ पे बूंदा हुई थी या बांदी हुई थी, दोनों हुई थी। और अभी मौसम क्लाउडी है। चेक, नाइस, एक्चुअली नाइस वेदर। क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। बस And I love you guys. अब सो जाओ। शी इज़ वेरी स्लीपी एक्चुअली। ये लिखा हुआ है ईद इन दुबई। वैसे ये बात सच है ना? जब ईद होती है तो क्या होता है? जब ईद होती है, जब छुट्टी होती है, जब वीकेंड होता है, जब खुशी होती है, जब शादी होती है, कब मरना होता है, चलो दुबई। कुछ शारजा वाले दुबई चले, अजमान वाले दुबई चले, अलेन वाले दुबई चलो। छुट्टी तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम दुबई नहीं जाते। हाँ। ईद होगी, कहाँ जाना है? दुबई आना है। तो वाकई उन्होंने सही लिखा है, ईद इन दुबई। अजमान, शारजा, रासुल खैमा, उम्मुल क्वीन, अबू धाबी, अलेन वाले सब कहते हैं चलो दुबई चले हैं। सही बात है, ईद आए कुछ भी हो, उन्होंने तभी लिखा है ईद इन दुबई। और पाकिस्तान वाले भी यूएई नहीं कहते, दुबई जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दुबई। शारजा आ रहे हो ना? हाँ, शारजा के किसी गांव में आ रहे हैं, अजमान के किसी छोटे से गांव में आ रहे अबू धाबी रोएस में आ रहे हैं। बिल्कुल, मतलब फिर भी क्या करके असी कहाँ जा रहे हैं? दुबई जा रहे हैं। हाँ, दुबई ना, दुबई होने। हाँ दुबई होने हैं। किधर? अजमान। बल्कि ये ना कहते कहाँ थे? दुबई होते हैं। किधर? दुबई, अजमान में है। अजमान और दुबई में बहुत बड़ा फर्क है, बट नाम दुबई का। जी बेटू, या आई कैन सी बेटा। तो दुबई का नाम जी ऐसे है कि बस नॉर्मल सारे यूएई को ही दुबई कह देते हैं। हालांकि दुबई एक सेपरेट एमिरेट्स है, अबू धाबी सेपरेट है, अजमान, रासुल खैमा, उम्मुल क्वीन, फुजैरा, ये सब सेपरेट। हाँ, और बाकी अबू धाबी सबसे बड़ा है। अबू धाबी के अंदर अलेन आता है। अलेन को सेपरेट समझा जाता है, लेकिन नहीं, वो अबू धाबी का पार्ट है। सो लेकिन बस वही बात है ना। सो पाकिस्तान वालों और यूएई वालों, दुबई दुबई है, अलेन अलेन है, फुजैरा लाहौर लाहौर है। हाँ, प्लीज़ डिफरेंस करना सीख लें कि दुबई क्या है, अबू धाबी क्या है, फुजैरा क्या है, अलेन क्या है और अजमान और शारजा क्या है। अजमान इस लाइक का हम यूएई में वाले कहते हैं कि अजमान एक गांव है, ठीक है, यूएई का। मतलब वहाँ पे थोड़े जो एरिया है, थोड़े
कह सकते हैं सस्ते हैं, तो इस हिसाब से तो बड़े प्राउडली जो यूएई में आके कहते हैं ना हम दुबई जा रहे हैं और रहते यूएई तो है ना कम से कम। हाँ ये है, यूएई तो है, बट यूएई बोले ना, व्हाई सेइंग दुबई, क्योंकि दिस अब दिस इज दुबई। किसी को तुम कहो मुत्तहिदा अरब इमारात में रहता हूँ, उसको पता ही नहीं चलेगा। नहीं, किसी को यूएई दुबई में रहता हूँ तो दुबई का सबको पता है, यूएई का नहीं पता होता लोगों को। एक्चुअली ही इज राइट, दुबई का लोगों को दुबई का सबको पता है। बच्चे को दुबई अगर का किसी पता को बताओ ना आप कहाँ रहते हैं, तो अजमान मैं में बताती हूँ ना रहता हूँ अबू धाबी। अच्छा ये दुबई में है अबू धाबी? भाई दुबई में अबू धाबी नहीं है। अबू धाबी एक खुद से एक बहुत बड़ी एमिरेट्स है और वो सबसे बड़ी कैपिटल है यूएई का। हम वहाँ रहते हैं एंड मोस्ट एक्सपेंसिव एमिरेट्स इन यूएई एक्चुअली। दुबई से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव अबू धाबी है, रहने के लिहाज से, खाने पीने के लिहाज से। ये उन लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है जो यहाँ पे रहते हैं। दुबई का सिर्फ नाम है क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे टूरिज़्म ज़्यादा है, घूमने फिरने के पॉइंट ज़्यादा है। तो इट डजंट मीन के दुबई बहुत एक्सपेंसिव है, दुबई सबसे आला है। हम जहाँ पे रहते हैं ना वो सबसे महंगी एमिरेट्स हैं। ओके ओके हनी, we did not ask Eidi. We should ask Eidi, right? Baba, give us Eidi, please. ईदी दिल से दी जाती है, ठीक है। उसमें ये क्वांटिटी नहीं मैटर करती, क्वालिटी मैटर करती है। क्वालिटी पैसों की कौन सी क्वालिटी होती है? क्वालिटी चेक कर, खराब होने यार ईदी दे यार, ईदी। Finally, Eidi is coming. Look in the map, Baba. Thank you. Adani, you did not take Eidi. You have to also. Baba will give. This is mine. अदानी, you want ईदी? Yeah. This is अल्लाह अकबर, अजान को ये और मुझे ये। ओए बोए, नहीं बाबा why? वो मेरा बेटा है। You more and me no? Adani have 1,000. And I have 100 only. Yes, because I love Adani 1,000, 100 million trillion. Adani, he gave me only 100 and you 1,000. Why? How much you got? I got only 100 and you got 1,000. Because the Baba loved me too much. Why he give you too much? Because he loved me. He love you too much. What you will do with this money? I will, when I have this money, I'll sell it to. Money you will sell. Yeah, I will give it to one person which has one toy like this. I'll give it. Okay. हम लोग पहुंच चुके हैं इस टाइम सिटी सेंटर मरदीफ और वी आर जस्ट अबाउट टू रीच अजमान। अच्छा लोग वही बात है ना, ईद करने दुबई जा रहे हैं और हम लोग अजमान जा रहे हैं। नहीं गाइज, वी विल गो सम अदर प्लेस लाइक फनलैंड और बच्चों वाली प्लेसेस पे जाते हैं। भाई अब हम शादीशुदा हो गए हैं, बच्चों वाले हो गए हैं, तो अब हम बच्चों वाले फिर भी दुबई जाएंगे। नहीं, फिर हम बच्चों वाले जहाँ पे बच्चे एंजॉय करें वो वाली जगह देखते हैं। तो हमने फनलैंड का प्लान किया है। पहले हम जाएंगे बरका की तरफ, खाना वाना खाएंगे बिकॉज उसने बेचारी ने हमारा लंच बनाया था जो कि हम अब डिनर में खा लेंगे। और हम लोग लेट हो चुके थे, वो बेचारी खाना बना के बैठी हुई थी, उसे पता ही था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था। तो जी इस वजह से अभी हम पहुँचेंगे, खाना खाएँगे, उसके बाद हम निकलेंगे फनलैंड पे। हम यहाँ पे एक पंप पे रुके हैं, हम जा रहे हैं बरखा के लिए आइसक्रीम लेने, बास्किन रोबिन्स उसकी फेवरेट। चल Zani, give me your hand. बरखा के लिए आइसक्रीम लेनी है, बास्किन रोबिन्स से उसकी फेवरेट है। तो हम लोग यहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे रुक गए हैं, तो हम जा रहे हैं आइसक्रीम लेने। अजान, लेट्स गो। कम I think this one.
2 scoop of pistachio and 1 this chocolate chip कर देना. Yeah, pistachio this one. This one? Yeah. Okay. Brother, top up with bunties. M&M. Yeah. Another box. No need for that. No. That's okay. Little. No. सोने प्यारी लड़की, कितनी प्यारी हो तुम. You like it? Okay. Okay. Brother, give me 2-3 spoons, huh? How much, brother? Thank you. This is for Barkha. This is for my son. Bye, माने. इंतहाई खूबसूरत मौसम था. बस मैं क्या बताऊँ आपको, मौसम इतना ज़बरदस्त रहा है इस ईद पे. तो जो 5-7 छुट्टियाँ थी ना लोगों की, वो बड़ी मज़ेदार गुजरी हैं. और हम लोग पहुँच चुके थे अजमान बरका के घर के नीचे. और उसने हमारे भाई खाना शाना बना के रखा हुआ था. और हम लोग बहुत लेट हो चुके थे पहले ही, और हमारा खाना भी ठंडा हो चुका था क्योंकि सारी रात हम लोग हॉस्पिटल में थे और हम लोग बहुत लेट उठे. इस बार ऐसा हुआ कि हमारे साथ हम नमाज़ नहीं पढ़ सके, कुछ भी नहीं हो सका. रात को 4 बजे घर पहुँचे हैं और आके फिर बड़ा टाइम हो गया सोते सोते. तो बस जी हम लोग पहुँच चुके थे बरका की तरफ और अब हम जाने लगे थे ऊपर. और बस हम काफ़ी लेट हो चुके थे. मैंने उसे कहा था तुम रेडी रहना और फिर हम लोग निकलेंगे कहीं आउटिंग के लिए खाना खा के. तो प्यारी लग रही हो. चम दिखा दो सबको. एक्सपेक्टेशन के बगैर. हमें उम्मीद नहीं थी. ईद मुबारक हो. हम लोग ना ढूंढ के बात का नंबर पे गए. ईद मुबारक, ईद मुबारक. अभी भी घर हमेशा तो मिलते नहीं हो. तो आप हैं कितनी प्यारी लग रहे हो इब्राहिम. ये बन रहे हैं जी कबाब. ये है बिरयानी, रायता. बरखा ने हमारे लिए मटन बिरयानी बना के रखी हुई थी इंतहाई लजीज किस्म की. और ये एक पुडिंग थी, मैंगो फ्लेवर आई थिंक. हाँ. और थी शीर खुरमा बनाया हुआ था. इट वाज़ रियली यमी. सब कुछ बहुत मज़ेदार था. और कबाब थे. तो वैसे हम लोग इसने लंच बनाया था जो कि हमने डिनर में खाया. मतलब हम काफ़ी लेट हो चुके थे. इसने बनाया हुआ था 1 बजे का खाना. हम लोग 6-7 बजे पहुँचे. लेकिन बहुत मज़ेदार था. और उसने इतनी अकेले ने एफर्ट की. दो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी. लो जी ये हो गया है दस्तरखान रेडी. बिरयानी बनाई है, मटन बिरयानी है. ओए मेरा बेटा कितना खुश हो गया खाने की चीज़ देख के. ये खीर है, ये है शीर खुरमा. माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्ला. ये है रायता. इसमें पोमीग्रेनेट ऑनियन शनियन है. ये सादी दे दी मेरे लिए. और ये है सैलड. ये हमारा मज़ेदार दस्तरखान रेडी. और अभी कबाब फ्राई हो रहे हैं. ये हैं कबाब, बरखा के कबाब. इंशाल्लाह जराना. हमने खाना शुरू कर दिया है. ये बच्चों का खाना इसने बनाया हुआ था, बड़ा मज़ेदार है. ये हमारा खाना खा के जी हम लोग फ़ौरन निकले फ़नलैंड पे क्योंकि पहले ही हमारा पूरा दिन वेस्ट हो चुका था. और बीमार रहने की वजह से हमारा दिन ज़ाया हो गया और हम लोग बहुत लेट पहुँचे वहाँ पे. फिर हम निकले फ़नलैंड की तरफ. और ईमान इतनी एक्साइटेड थी, माशाल्लाह इतनी एक्साइटेड थी और बहुत प्यारी लग रही थी इस फ्रॉक में, बहुत ज़्यादा. और ये है जी हमारा इब्राहिम और उबैद और बरखा. फिर जी हम लोग निकल गए फ़नलैंड के अंदर. अब हम लोग यहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल में 4-5 साल पहले आए थे यहाँ पे. मेरी फ्रेंड होती थी जोफिशा और आकिल यहाँ पे रहते होते थे उनके साथ. गिव मी हाय माने. हेलो बाय से बाय माने से बाय. ईमान जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना तब आप ईद पे या कोई भी ऐसी वीकेंड आए, कोई भी छुट्टियां आ रही होती हैं तो आप लोग ये सोचते हो कि बस ऐसी जगह पे जाया जाए जहाँ पे आपके बच्चे एंजॉय कर सकें, जहाँ पे उनकी इंटरटेनमेंट की कोई चीज़ें हों. शादी से पहले हम लोग सोचते होते थे कि मिरेकल गार्डन लाइक कोई अच्छी जगह ऐसी जहाँ पे खूबसूरत हो, लाइक जबल जेस, ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे शांति सी सुकून हो. लेकिन अब हम लोग होते हैं जहाँ पे हल्ला गुल्ला हो, रोशनियाँ हों, चहचहाहट हो, बच्चे हों और भी लोग हों, क्योंकि ताकि हमारे बच्चे एंजॉय कर सकें. तो जी हम लोग ये फ़नलैंड तभी हम गए
माशाल्लाह से हम जितनी फ्रेंड्स हैं हम सबके बच्चे हैं और सबके अब यही प्रायोरिटीज़ होती हैं कि अपने बच्चों को एंजॉय करवाएं। और यहाँ पे इन लोगों ने सबसे अच्छी चीज़ जो ऐड की हुई है, एक साइड पे इन लोगों ने ये जो है डायनासोर्स वाला एरिया ऐड किया है जहाँ पे डिफरेंट आपके डायनासोर्स हैं और वहाँ पे आप बच्चे जाके पिक्चर्स बनवा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लाइटिंग आप है उनके अंदर और मतलब बड़ा ही खूबसूरत बनाया हुआ है। और अजान को तो डायनासोर्स का वैसे ही बड़ा शौक है, तो पीछे टी-रेक्स खड़ा था तो उसने कहा कि मामा यहाँ पे बाबा टी-रेक्स भी खड़ा है, तो उसने बड़ा एंजॉय किया अंदर जाके, अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनवाई। और फिर उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हम लोगों ने अजान को राइड्स का वैसे दूर से बड़ा एंजॉय करता है राइड्स को, लेकिन पास से उसको बहुत डर लगता है। लाइक दूर से कहेगा अच्छी हैं लेकिन कभी राइड लेने की बात नहीं करता। तो हमने यहाँ पे इसको बस मैंने और नवीद ने 2 या 3 राइड्स लेके दी थी, जो कि एक कार वाली थी और दूसरी एक जो पांडा वाली जो रेलगाड़ी थी उसमें। You want to ride? You have to check on some. Okay, we will check only. Formula car. One is the real one. Actually, it's the real one. Sit, go sit. वाह, you going? अब आपने नीचे नहीं फेंकना, ओके? अब नहीं फेंक रही। No, 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 no. नवीद गोद में बिठा लें से। माने माने ईमान Why? No, sit. Come on, behind me. तो ये तो हमारा पहला दिन का जो ईद का पहला दिन था हमने ऐसे गुजार दिया बच्चों के साथ। और हमारे नेक्स्ट डेज़ के भी 2-3 डेज़ के प्लानिंग थी बच्चों को कहाँ कहाँ लेके जाना है। बस वैसे एक बात है, ईद होती है अपने मुल्क की, अपने घर की, जहाँ पे आप इंजॉय करते हैं, अपने घर वालों के साथ खाने वाने बनाते हैं। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तब भी आपकी प्रायोरिटीज़ आपके बच्चे हो जाते हैं, तो फिर आप उनके लिए सोचते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ इंजॉय करना है, तो एवरीथिंग। सो इस पे मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर डिस्कशन करूँगी कि हमारे यहाँ पे ईद कैसे गुजरती है। ईद के सेकंड डे के व्लॉग भी इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ के और पाकिस्तान के ईद के मनाने के में फ़र्क कितना है और मतलब आप यहाँ पे कितना एंजॉय करते हैं और पाकिस्तान में कैसे एंजॉय करते हैं। बड़ा फ़र्क है यहाँ पे और वहाँ पे पाकिस्तान में जब आप एंजॉयमेंट करते हैं यहाँ पे बड़ा फ़र्क आता है इस चीज़ से। और बस जी ये था मेरा पहले दिन का ईद का व्लॉग और मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगी दूसरा व्लॉग। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान और ईद मुबारक, बिलेटेड ईद मुबारक। Don't forget to subscribe my channel and please thumbs up and press the bell icon. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।